एक धार्मिक कथा जो सच्चाई पर चढ़ाकर अपने पापों से मुक्ति मांगता है। हर साल सावन मास में लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, वाराणसी और देवघर जैसे स्थानों से गंगा जल लाकर पैदल चलकर अपने अपने क्षेत्रों के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। हर पौराणिक कथा के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी एक ऐसे ही गाथा से जुड़ी है, समुद्र मंथन की कथा से। समुद्र मंथन और हलाहल विष। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से चंद्रमा, लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु जैसे अनेक रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना प्रचंड कि सृष्टि विनाश की कगार पर आ गई। तब सभी देव और असुर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने बिना एक पल गंवाए सारा विष पी लिया। उनके गले में विष अटक गया और तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। शिव को यह विष पीने के बाद जल की अत्यंत आवश्यकता पड़ी। तब सभी देवताओं ने शिव को शीतल करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। कहा जाता है यही परंपरा आगे चलकर भक्तों द्वारा निभाई जाने लगी, जो आज कांवड़ यात्रा कहलाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता युग में भगवान राम ने भी कांवड़ यात्रा की थी। जब वे जनकपुर से लौटे तो उन्होंने गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया था। बाद में राजा भगीरथ, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाया, उन्होंने भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। वास्तव में कांवड़ यात्रा केवल व्यक्तिगत
और प्रेम है, न कि अराजकता। समाज, सरकार और श्रद्धालुओं को मिलकर इस परंपरा को और सुचारू व शांतिपूर्ण बनाना होगा। कांवड़ यात्रा हमें क्या सिखाती है? समर्पण, हर कष्ट सहकर भी शिव के चरणों तक पहुंचना। त्याग, रोजमर्रा के जीवन से दूर बस एक संकल्प में जीना। समानता, जाति, धर्म, अमीर, गरीब सब एक जैसे। आस्था, बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति। कांवड़ यात्रा वो आईना है जिसमें भारत की श्रद्धा, धैर्य और धार्मिकता झलकती है। बाबा ने आखिर में उस युवक से कहा, बेटा, जीवन में एक बार जरूर कांवड़ यात्रा करना, क्योंकि जब तुम वो पहला कदम लोगे नंगे पांव, कांवड़ कंधे पर, तब तुम शिव से नहीं खुद से मिलने चलोगे। बोल बम, हर हर महादेव। जब जब सावन आएगा, गंगा की धार बहते हुए शिव के द्वार तक पहुंचेगी और हर बार कोई न कोई भक्त उस जल को लेकर चलेगा। थकेगा, रुकेगा, मगर झुकेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है उसका शिव इंतजार कर रहा है। अतः कांवड़ यात्रा हमें केवल शिव की भक्ति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। धैर्य, त्याग, प्रेम, अनुशासन और समर्पण। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भावपूर्ण कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।